प्रणाम। मनुष्य जीवन में कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाती है। काफ़ी लोग अपनी कुंडली को लेके, अपने ग्रहों को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी पत्रिका पूरी मुखद्गत होती है कि मेरे ये स्थान पे ये ग्रह है, मेरे 12वें स्थान में राहु है, पहले स्थान में केतु है। ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने चर्चा करते हुए देखा है। अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो पत्रिका से पहले तो ये खुद अपने सारे जो भी दुख दर्द है वो उन्हें बता देते हैं। तो कभी कभी ज्योतिष भी सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें तो सभी पता है, तो फिर मैं क्या अलग से बताऊं इनको। तो ऐसे मज़ेदार चीज़ें हमारे जीवन में होती रहती है। लेकिन कुंडली में जो ग्रह जिस स्थान पे बैठा है उसका अपना एक महत्व होता है। जैसे आपकी कुंडली में ग्रह है वैसे आपका जीवन का सफर होना तय होता है। जैसे ग्रहों की दिशा है, कौन से स्थान में वो विराजमान है, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सब होते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही गरीब घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके ग्रह कुछ इस तरह होते हैं कि कहीं ना कहीं जाके वो उच्च स्थान पे बैठता है। या फिर कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो ज़िंदगी में वो कुछ कर भी नहीं पाता। ऐसे काफ़ी विरोधाभास हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुंडली में हमारे ग्रह मजबूत रहें, अच्छे स्थान पे जहाँ पे वो विराजमान है वो ज़्यादा मजबूत बन के हमारी ज़िंदगी में अच्छे से कार्यरत हो और हमारा जीवन अच्छे से चले। ये सारी बाधाएं जो हमें आती रहती है, जो भी कष्ट है या जो भी बीमारियां होती है, कभी कभी कुछ हमारे नसीब में होता भी नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती रहती है वो ग्रह के संबंधित है। अगर आपके ग्रह मजबूत हैं तो आपके जीवन में सफलता आराम से आ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रह अच्छा है लेकिन अच्छे स्थान पे भी है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है। तो अगर हम वो ग्रह की साधना करते हैं तो उससे मजबूती मिलती है। फिर जो भी हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है वो दूर होने लगती है। तो ऐसे ही ये सारे ग्रह यानी जो 9 ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो ये जो 9 ग्रह है ये हर एक विशेष तत्व से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम सूर्य साधना करते हैं तो वो हमारे आँखों के संबंधित है, यानी हमारी आँखें तेजस्वी होती है। जो अगर हम बुध की साधना करते हैं तो वो हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। अगर हम बृहस्पति की साधना करते हैं तो वो हमारे बुद्धि से जुड़ी हुई है। अगर हम चंद्र की साधना करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर की शीतलता उस पर निर्भर करती है। अगर हम शनि, राहु, केतु इसकी अगर हम साधना करते हैं तो वो हमारे पूरे जीवन के स्थिति पे, यानी शनि तो न्यायकर्ता देव हैं, तो जो भी हम मेहनत करते हैं या जो भी हम कुछ करना चाहते हैं वो सारा बल अगर हमें मिलता है तो वो है शनि, राहु और केतु ग्रह से। तो ये 9 ग्रह, इसकी साधना हम एकत्रित भी कर सकते हैं। तो उसके लिए नवग्रह यंत्र है। नवग्रह यंत्र में हर एक ग्रह का यंत्र बना हुआ है। उनका जैसा आकार है, उनके ऊपर विशिष्ट रेखाएं हैं, अलग अलग आकार में बना हुआ है, अलग अलग उस पर अंक लिखे गए हैं, अलग अलग मंत्र हैं। तो ऐसे ये नवग्रह यंत्र आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे तस्वीरों में देखने को मिलता है एकत्रित। लेकिन आप जब कभी ये तस्वीर लेंगे या तो फिर वो नवग्रह यंत्र लेंगे तो उससे अच्छे से सारी आकृति स्पष्ट दिख रही है या नहीं, ये एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए और फिर वो यंत्र अपने घर में लेके आइए। तो जब हम नवग्रह यंत्र की साधना करेंगे, जो कि हर ग्रह का दिन तो अलग है, तो फिर हम एकत्रित एक दिन कर सकते हैं क्या? ऐसा काफ़ी लोगों को प्रश्न पड़ता है। तो हम रोज नवग्रह यंत्र की साधना कर सकते हैं। तो जब हम ये यंत्र की साधना करेंगे तो हर एक यंत्र, यानी अगर हम सूर्य का यंत्र देख रहे हैं तो उसे अच्छे से तिलक करके उसका मंत्र बोल सकते हैं। जब हम बुध की साधना कर रहे हैं तो उसे भी अच्छे से धूप दीप दिखा के उसका मंत्र की साधना कर सकते हैं। या तो फिर नवग्रह स्तोत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम रोज़
सुबह के समय जब हम स्नान कर लेते हैं और फिर वो यंत्र के सामने बैठ के अगर हम नवग्रह स्तोत्र का पठन भी करते हैं तो उससे भी अच्छा फ़ायदा होता है। या तो फिर जो ग्रह के मंत्र हैं, यानी मैंने जो पिछले टाइम एक सीरीज़ की थी, आप लोगों ने देखी भी होगी वो, कि अलग अलग ग्रह के जो मंत्र हैं, यानी अगर हम सूर्य की साधना करते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। ऐसे ये जो छोटे छोटे मंत्र मैंने आपको बताए थे, वो मंत्र की भी आप पूजा करते समय उसका उच्चारण कर सकते हैं या तो फिर पठन कर सकते हैं। तो नित्य अगर हम नवग्रह यंत्र की साधना करते हैं तो उससे हमारे जो ग्रह जो कमज़ोर हो गए हैं उससे बल मिलता है, मजबूत होते हैं, ताकि हम जो भी हमारे जीवन में सुनिश्चित करते हैं कि मुझे ये मुकाम तक पहुंचना है, तो वो मुकाम तक पहुंचने के लिए कभी कभी ग्रह कुछ बाधा रूप हो जाते हैं। तो अगर उन्हें मजबूती मिलती है, उनके स्वामी अगर हम पे प्रसन्न होते हैं ग्रह के, तो हमें वो सारी परेशानियां दूर होने लगती है और हम हमारे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी भी है तो वे भी ये ग्रह की, यानी ये जो नवग्रह यंत्र है उसकी साधना कर सकते हैं। कुछ लोग उच्च शिक्षित होते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं लगती, कुछ लोगों को पारिवारिक सुख नहीं होता, कुछ लोगों को शादी में विलम्ब हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसी सारी जो परेशानियां हैं उसके लिए आप ये नवग्रह यंत्र की साधना करते हैं। क्योंकि अगर पारिवारिक जीवन में आपको सुख नहीं मिल रहा है या फिर झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद हो रहे हैं, तो ऐसे समय कुछ ग्रहों की परिस्थितियां गड़बड़ होती है, तो उसकी वजह से भी झगड़े होते रहते हैं। संतान प्राप्ति नहीं होती है या फिर विद्या प्राप्ति नहीं होती है। कुछ कुछ विद्यार्थियों को आपने देखा होगा कि कभी कभी वे कहते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता, परीक्षा के समय मैं सब भूल जाता हूँ। तो कुछ ग्रहों की गड़बड़ी की वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारी परेशानियाँ और गड़बड़ी ना हो, इसीलिए हम नवग्रह यंत्र की साधना कर सकते हैं। जब आप ये ग्रह का यंत्र अपने घर में लेके आएंगे तो उसे अच्छे दिन, यानी शुभ दिन, कोई भी दिन हो, क्योंकि ये नवग्रह है तो सारे दिन तो हमारे ग्रहों के ही हैं, तो कोई भी दिन आप इसे अच्छे से प्रतिष्ठापित कीजिए, उसे अच्छे से स्नान करके उसकी पूजा करके धूप दीप दिखाइए उसे, और लाल रंग के वस्त्र पे उसे अच्छे से रखिए, और फिर रोज़ उसका अच्छे से मंत्र जाप कीजिए 9 ग्रहों का, या तो फिर नवग्रह स्तोत्र का आप पठन कीजिए। आपके घर में अगर कुछ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी सिखाइए कि नवग्रह का स्तोत्र का पठन कैसे किया जाता है। अगर आप बोल नहीं सकते अच्छे से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे उच्चार स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो घर में आप ये नवग्रह स्तोत्र लगाइए, उसे सुनिए, सुनते सुनते धीरे धीरे आपके उच्चार स्पष्ट होने लगेंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनके कान पे भी अगर ये चीज़ें पड़ती हैं तो उन्हें भी वो संस्कार धीरे धीरे मिलने लगते हैं, तो वो भी स्तोत्र बोल सकते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हमेशा कहते हैं या पूछते हैं मुझे कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, तो फिर यंत्र की साधना हम नीचे बैठ के नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे बैठ के ही करना है। आपके घर में आप अपने मंदिर में यंत्र रखते हैं तो कुर्सी पे बैठ के या फिर आप जहाँ सोफ़े पे बैठते हैं वहाँ बैठ के भी अच्छे से आप स्तोत्र का पठन कर सकते हैं, या तो फिर मंत्र की साधना कर सकते हैं। जो 9 ग्रह है उसके जो मंत्र है वो एक मंत्र आपको 11 बार ही बोलना है, वैसे 9 ग्रह के ये जो मंत्र हैं वो एक मंत्र 11 बार बोलना है। कोई भी वस्त्र परिधान कर सकते हैं। अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 7 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं या तो फिर 11 दिन का कर सकते हैं। यंत्र को भोग क्या दिखा सकते हैं, तो जैसे कि 9 ग्रह है तो आपके मन में जो भी चीज़ है या जो आपको पसंद है कि ये मुझे भोग में दिखाना है, बेसन के लड्डू या फिर कोई और मिठाई या तो फिर दूध दिखाना है, तो वो आप अपने मन से दिखा सकते हैं। सिर्फ मंत्र साधना होने के बाद, यंत्र साधना होने के बाद जो भी भोग आपने दिखाया है वो खुद उसका प्राशन कीजिए। और ये ग्रह की जैसे आप साधना शुरू करेंगे वैसे धीरे धीरे आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अंगूठी भी पहनते हैं, तो अपना अपना विचार है सबका। कुछ भी हो, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छे से मुकाम हासिल करने हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे ग्रह मजबूत होने ज़रूरी है। तो ग्रह की मजबूती के लिए, धन सुख शांति और मन की शांति के लिए
आप ये ग्रहों की साधना शुरू कीजिए, ये यंत्र की साधना शुरू कीजिए। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में अच्छे ऐसे ही एक यंत्र के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, या तो फिर जो व्हाट्सएप क्रमांक दिया है उस पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। काफ़ी लोग हमसे संपर्क करते हैं, कुछ चीज़ों में अगर उन्हें पता नहीं चलता है या फिर कुछ प्रश्न हैं उनके, तो उसके समाधान के लिए भी लोग हमें फ़ोन करते हैं या तो फिर मैसेज पे डाल देते हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ प्रश्न हैं तो आप भी हमसे ज़रूर बात कीजिएगा, हमें संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप का जो क्रमांक दिया है उस पर मैसेज डालिए, तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।